नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एफसी टाइम्स। जनता के बढ़ते दबाव और चारों तरफ स्मार्ट मीटर को उखाड़ के फेंकने की जो प्रक्रिया चली, उससे दबाव में आकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने स्मार्ट मीटर के लिए एक नया नियम ला दिया। नियम क्या है कि अब आपका स्मार्ट मीटर प्रीपेड की जगह पोस्टपेड की तरह काम करेगा। लेकिन ढाक के बात तो वही है, कहानी तो वही है, क्योंकि जनता को समस्या प्रीपेड या पोस्टपेड से नहीं है, जनता को समस्या है तो स्मार्ट मीटर से। आखिर स्मार्ट मीटर से क्यों समस्या है? स्मार्ट मीटर से तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्मार्ट मीटर मतलब वो स्मार्ट है, वो आपकी सारी रीडिंग को सही तरीके से लेता है, आपके बिल को सही तरीके से देता है, ऐसा सरकार का भी कहना है। लेकिन क्या आपने कभी चेक किया है आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? विरोध तो इस वजह से हुआ कि लोगों के कनेक्शन कटने लगे। कनेक्शन कटने के साथ उनके बिल, जो बिजली थी वो कट जाती थी, तो लोगों के घर में बिजली जाना बंद हो गई। लोगों ने विरोध शुरू किया और सरकार ने वही मुद्दा माना कि लोगों के बीच में नाराजगी इस बात की है कि भाई स्मार्ट मीटर जो है उसमें बिल जो है नहीं जमा होता तो बिजली कट जाती है माइनस होने पे। और इसी मुद्दे को उठा करके, इसी बात को लेकर के सरकार ने कह दिया कि भाई हम प्रीपेड को पोस्टपेड में कन्वर्ट करते हैं। अब महीने में आपका बिल जनरेट होगा, हर महीने की 10 तारीख तक आपका बिल आ जाएगा, 7 दिन में आपको बिल जमा करना होगा। आप 7 दिन में जमा करिए, नहीं तो आपका बिजली कट जाएगी, जो पहले प्रक्रिया हुआ करती थी। लेकिन भाई स्मार्ट मीटर के अंदर जो खेला है, या फिर ना कहें खेला, हम ये कह दें कि सरकार स्मार्ट मीटर को जनता को समझाने में चूक गई। कोई भी नई चीज लेकर के आई जाती है तो उसको समझाना जरूरी होता है, उसके लिए एक ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर वे पे जनता को पता होना चाहिए कि स्मार्ट मीटर किस तरीके से बिजली के बिल को बनाता है, किस तरीके से बिल को काटता है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। लेकिन शायद नहीं, सरकार ने हर जगह लागू कर दिया। गांव-गांव, गली-गली, उन गलियों में, उन गांव में भी स्मार्ट मीटर लग गया जहां पर लोग शायद पढ़ भी नहीं पाते कि उनके बिजली का अकाउंट नंबर कितना है, और वहां पर स्मार्ट मीटर लागू हो गया। अब स्मार्ट मीटर किस तरीके से काम करता है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज है। एक जो ऐप होता है इनका, यूपीपीसीएल का एक स्मार्ट ऐप होता है। अगर आप वो लोग उस ऐप को यूज करते हैं तो देखिएगा, बहुत सारे लोग यूज करना नहीं भी जानते होंगे। चलिए मैं आपको एक यहाँ पर एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि मेरा कनेक्शन जो था वो 1 किलोवाट का था, जिसको मैंने अभी 2 किलोवाट में बढ़वाया है। अब ये मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको किस तरीके से वर्क करता है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने अपना एक कनेक्शन नंबर खोला हुआ है। यहाँ पर मेरे अकाउंट में पैसे जमा दिखा रहे हैं, क्या हमारे एडवांस जमा है। इसके अलावा हम यहाँ पर व्यू यूजर्स हिस्ट्री पे जाने वाले हैं। अब हम व्यू यूजर्स हिस्ट्री पे जाएंगे तो यहाँ पर हमको यूज दिखाएगा, डेली का हम कितना यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर व्यू चार्ट पे चले गए। अब व्यू चार्ट पे जाके सारी चीज आपको दिखेगी। जैसे कि हमारा यहाँ पर 3 मई का दिख रहा है कि भाई हमने 9 यूनिट खर्च किए हैं, 2 मई को 8 यूनिट किए थे, 1 मई को 9 यूनिट हमने यहाँ पर बिजली खर्च करी थी। अब सारा खेल है लोड के ऊपर कि भाई किस हिसाब से बिजली का बिल ये बना रहे हैं। यहां पर ये देखने वाली बात है, और जनता इन्हीं चीजों को समझ नहीं पाती हो। लेकिन इसके साथ में इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि वास्तव में जनता को समझनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो चीजें इस तरीके से इन्होंने करी हैं, हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे कि हमारा एक दिन यहाँ पर सेम बिजली लगभग खर्च हुई है, और हमारा बिल यहाँ पर एक जगह 33 रुपए आया है और दूसरे दिन 63 रुपए आया है। हमारा यूनिट चला है 9 यूनिट के आसपास, लेकिन एक दिन का 63 रुपए और एक दिन का 33 रुपए। उसका कारण है कि हमारा जो मैक्सिमम बिल डिमांड नीचे दिखाई दे रही है, एक दिन की है 1.59 और एक दिन की है 1.10। चलिए अच्छी बात है। अब इन दोनों को हम यहाँ पर कंपेयर करके देख लेते हैं, समझ में आ जाएगी बात। यहाँ पर हमारा जो है जो बिल बना है 8.91 यूनिट चला है, 33 रुपए 81 पैसे बिल बना है, और हमारा यूनिट चला है यहाँ पर 8.91। अब इसको हम यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। इसको 33 रुपए तो टोटल दिखा रहा है, यहाँ पर 29 रुपए 85 पैसे हमारा बिल बना है, बाकी हमारा फिक्स चार्ज इन्होंने लगाया है। तो हम यहाँ पर इसको डिवाइड कर देते हैं जो हमारा यूनिट है। तो 3 रुपए 35 पैसे हमारे यहाँ पर जोड़े गए हैं, जो कि सही है। 3 रुपए 35 पैसे ग्रामीण क्षेत्रों में लगता है, और 100 यूनिट तक जब आपका जाता है तो 3 रुपए 35 पैसे लगता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा यहाँ पे जोड़ा है। यहाँ पे देख लेते हैं तो फिक्स चार्ज इन्होंने 3.19 जोड़ा है, जो कि हमारा 1 किलोवाट का कनेक्शन है, तो 3 पॉइंट का इन्होंने जोड़ा हुआ है। अब इसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट डे का। नेक्स्ट डे भी हमारा लगभग 9 यूनिट चला है, लेकिन हमारा यहाँ पर बिल जो बना है वो 63 रुपए बिल बना है। आखिर किस चीज कैसे क्या बना है?
₹45 हमारा एनर्जी अमाउंट दिखाया और फिक्स चार्ज इन्होंने यहाँ पर ₹4.77 जोड़े हैं, क्योंकि हमारा 1.59 यूनिट बिल जो बिजली है वो चला है, वहां पर लोड रहा है, और 9.08 जो है हमारा वो यूनिट चला है। ₹45.40 डिवाइडेड बाई हम यहाँ पर 9.08 कर देते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने हमारा ₹5 के हिसाब से बिजली का बिल बनाया है। जब हमारा लोड बढ़ा है तो लोड में इन्होंने ₹5 के हिसाब से बिजली का बिल बना दिया। चलिए अच्छी बात है, आपने हमारे ऊपर जो हमने एक्स्ट्रा बिजली खर्च करी आपने उसमें हमें दंड दे दिया, ₹5 में लगा दिया। चलिए अच्छी बात है। फिक्स चार्ज देख लेते हैं। अब इन्होंने फिक्स चार्ज भी हमारा ज्यादा लगाया है, 4.77 लगाया है, यानी कि 2 किलोवाट के हिसाब से इन्होंने फिक्स चार्ज हमारा लगभग लगा दिया। चलिए वो भी अच्छी बात है, इन दोनों को जोड़ देते हैं। अब यहां पर जो हमारा बिल बन रहा था ₹45 और ₹45 में ₹4.77 जोड़ेंगे तो लगभग ₹50 कुछ पैसे बनेगा जाकर के। लेकिन हमारा टोटल चार्ज बन रहा है ₹63.04। ₹63.04 हमारा यहां पर बिल बन रहा है। अब कहां है कहानी? तो ₹45.40 में हम ₹4.77 जोड़ेंगे तो ₹50.17 होने चाहिए, लेकिन यहां पर हमारा बिल बन रहा है ₹63 और इस पूरे के पूरे चार्ट में कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया कि हमसे ये एक्स्ट्रा चार्ज किस बात के लिए गए हैं, किस बात के एक्स्ट्रा चार्ज लिए गए हैं। ₹18 जो हमारा एक्स्ट्रा लगा है किस बात का लिया गया है कि इस पूरे के पूरे चार्ट में कहीं मेंशन नहीं है। सबसे बड़ी समस्या एक और आती है, समस्या इस बात की एक और आ रही, बहुत सारे कस्टमर के साथ ये दिक्कत आ रही कि अगर किसी एक दिन उनका लोड ज्यादा चला जाता है, एक कस्टमर का मैं अभी देख रहा था तो उनका एक दिन का लोड 6 किलोवाट चला गया, 4 किलोवाट का उनका कनेक्शन है, उनका लोड 6 किलोवाट चला गया। इसके बाद उस दिन से उन्होंने वहां पर अपना बिजली काट दी, मीटर में बिजली आ रही है और इसके बाद घर पे नहीं आ रही है। जब घर पे बिजली ही नहीं आ रही है, इसके बावजूद भी जो लोड दिखा रहा है वहां पर, वो लोड दिखा रहा है 6.5 किलोवाट का, और वो लोड लगभग 18 दिनों तक वो लोड दिखाता रहा और 18 दिनों तक 6.5 किलोवाट के हिसाब से फिक्स चार्ज ₹50 कुछ पैसे उस कस्टमर के जुड़ते रहे लगातार। तो जब लोड ही नहीं है तो उस दिन कैसे इतना, मतलब फिक्स चार्ज ऐसे ज्यादा कितना कैसे आ सकता है? हमने मान लीजिए जिस दिन लोड एक्स्ट्रा रख दिया उस दिन आप हमारा फिक्स चार्ज बढ़ा दीजिए, पेनाल्टी बढ़ा दीजिए, क्योंकि हमने भाई एक्स्ट्रा लाइट यूज कर ली, हमारा लोड बढ़ गया, हमारी गलती है। लेकिन 18 दिनों तक वो बिजली यूज ही नहीं हो रही है, घर पे मीटर बंद पड़ा है, इसके बावजूद भी बिल बन रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या है और यही कारण है कि स्मार्ट मीटर से लोग भाग रहे हैं और स्मार्ट मीटर लोग नहीं लगवाना चाह रहे हैं। अब क्या हो गया, किसी के घर पे लगा है, किसी के घर पे नहीं लगा, तो बहुत सारे लोग नुकसान खा रहे हैं। सरकार को इसमें बीच का एक रास्ता निकालना चाहिए। तो स्मार्ट मीटर्स बनाने वाली जो कंपनियां हैं इन सारी चीजों में ध्यान दें। हर कस्टमर के साथ है फिक्स चार्ज, यहाँ पर किसी का एक दिन लगातार है, मैंने 2 किलोवाट कराया है, अभी इसमें है नहीं, और 2 किलोवाट मैंने कराया तो पहले दिन उन्होंने मेरा ₹7.99 फिक्स चार्ज जोड़ दिया, दूसरे दिन ₹4.70 जोड़ना है। तो कुछ भी कंफर्म नहीं है भाई कब फिक्स चार्ज कितना जोड़ेंगे। और सबसे खराब चीज ये है कि एक दिन अगर लोड जाता है तो 20-20 दिन तक, 25-25 दिन तक सेम लोड दिखाया जाता है, उस घर में बिजली इस्तेमाल हो चाहे ना हो। इस चीज का सोल्यूशन निकालना होगा, ये बहुत ही गलत है। लोगों के स्मार्ट मीटर बंद पड़े, इसके बावजूद भी बिल बढ़ता जा रहा है। तो भाई प्रीपेड से पोस्टपेड करने से कुछ नहीं होने वाला, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपका क्या कहना है लिख डालिए कमेंट बॉक्स पे। बैक टू बैक अपडेट्स देते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा।